बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला इस हमारी यूनिवर्स का खालिक, बहुत सी कहकशाओं को पैदा करने वाला और इस दुनिया में अरबों मखलूक़ात को जो है वो फैलाने वाला वो ज़ात, वो इंसान से तकाज़ा करती है कि इंसान इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला का ज़िक्र भी अपनी ज़बान से वक्तन फ़वक्तन करता रहे। और ये जो ज़िक्र इंसान करता है, इसका फ़ायदा इंसान को जो है वो न सिर्फ़ आखिरत में होगा, बल्कि ये दुनिया भी उसकी जो है वो बहुत हुसीन से हुसीन तर होती जाएगी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जो सेटिस्फेक्शन है दिलों की, वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही इंसान को हासिल होती है। और आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो ना चाहते हुए अनजाने में और सफ़र में या कहीं बैठे हुए हैं तो वो अपनी ज़बान से गानों को गुनगुना रहे होते हैं, कुछ चीज़ों को गुनगुना रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम ना चाहते हुए और बग़ैर सोचे भी कुछ चीज़ों को गुनगुनाते चले जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि उन लोगों ने उन गानों को या उन ट्यून्स को जो है वो अपना दोस्त बना लिया होता है। दोस्त इस तरह बना लिया होता है कि उन्होंने उन चीज़ों को इतना ज़्यादा सुना होता है कि वो ना चाहते हुए भी उनकी ज़बान से जारी व सारी हो जाती हैं। तो ऐसे में कुछ टिप्स ऐसी हैं कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए कि जो अल्लाह ताला का ज़िक्र है, ये आपका दोस्त बन जाएगा, ये आपका फ्रेंड बन जाएगा। और ना चाहते हुए भी कई दफ़ा ऐसे मौक़े आएंगे कि वो ज़िक्र आपकी ज़बान पर जारी हो जाएगा। उसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि आप ज़िक्र को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। आप अल्लाह ताला के ज़िक्र को अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे बना सकते हैं? उसका तरीका ये है, बड़ा ही आसान सा तरीका है। दो तरीके हैं और इनको आपने इस तरह जो है वो लेके चलना है कि आप अपनी ज़िंदगी को, आप अपने औकात को, आप अपनी रूटीन लाइफ को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वक्त वो है कि जब आप बिल्कुल फ़ारिग होते हैं और दूसरा वक्त वो है कि जब आपकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मसरूफ़ियत होती है, लेकिन आपकी ज़बान जो है वो बिल्कुल फ़ारिग होती है। आप उस टाइम पे ज़िक्र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी ज़िंदगी का पहला पोर्शन वो है कि जब आप बिल्कुल फ्री हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो किसी स्टॉप पे बैठे हैं, किसी बस का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पास फ्री वक्त है, आपकी कोई मसरूफ़ियत नहीं है। मिसाल के तौर पे आप सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं और जो है वो आप ऑफ़िस की तरफ रवां दवां हैं, तो आपके पास अब जो है वो बहुत सा वक्त है। मिसाल के तौर पे आप किसी जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और लाइन में आपको 15-20 मिनट या आधा घंटा खड़े होना है, तो वो भी एक ऐसा वक्त है जो कि आपके पास स्पेयर है। आप बिल्कुल फ्री हैं। आप अपने दिमाग के ज़रिए से, आप अपने दिल के ज़रिए से, आप अपने ज़बान के ज़रिए से अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी का पहला पोर्शन वो होना चाहिए कि जिसमें आपके पास जो है वो फ्री वक्त है, आपकी कोई भी मसरूफ़ियत नहीं है। और ज़िंदगी का दूसरा पोर्शन वो होना चाहिए कि जहाँ आपकी थोड़ी बहुत मसरूफ़ियत है। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप जो है वो किचन में खाना बना रहे हैं या खाना बना रही हैं, मिसाल के तौर पे आप जो है वो अपनी गाड़ी को धो रहे हैं। तो पहले पोर्शन में आपके पास बहुत सा वक्त है, आपकी कोई भी मसरूफ़ियत नहीं है, आपका दिमाग फ्री है, आपकी ज़बान फ्री है। और दूसरा पोर्शन जो है जिसमें आपका जो है वो दिमाग का तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपकी ज़बान जो है वो बिल्कुल फ्री है। आपने करना यूँ है कि आपकी ज़िंदगी का वो पोर्शन कि जिसमें आप बिल्कुल फ्री हैं, आपने उस पोर्शन के लिए एक ज़िक्र मुख्तस कर लेना है, मखसूस कर लेना है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि वो वाला मेरा वक्त जिसमें मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैंने एक हफ़्ता सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का ज़िक्र करना है। तो आप जब भी आप फ्री हों, जब आप किसी बस का इंतज़ार कर रहे हैं, जब आप किसी लाइन में खड़े हुए हैं, जब आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं, तो आपके पास फ्री वक्त है, तो आपने एक हफ़्ता सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम इसका ज़िक्र करना है। और ये वो ज़िक्र है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि ये ऐसा ज़िक्र है जो कि ज़बान पे बहुत हल्का है, मीज़ान में बहुत वज़नी है और अल्लाह ताला के महबूब कलिमात में से ये दो कलिमात हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो आपने एक हफ़्ता वो वाला आपका पोर्शन जब आपके पास बहुत से वक्त फ्री मौजूद है, स्पेयर है, आपने सिर्फ़ ये वाला ज़िक्र करना है।
اور آپ کی زندگی کا دوسرا پورشن جس میں آپ کے پاس تھوڑی سی مصروفیت ہے لیکن آپ اپنی زبان سے ذکر کو جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. آپ کوکنگ کر رہے ہیں، کر رہی ہیں، یا آپ اپنی گاڑی دھو رہے ہیں، یا آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی ہفتے میں اس والے پورشن میں زندگی کے اس وقت میں آپ نے ایک ذکر مخصوص کر لینا ہے ایک ہفتے کے لیے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت میں جو ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان جو ہے وہ کلمات کا ذکر کرنا ہے. تو آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں، آپ کھانا پکا رہے ہوں، یا آپ جو ہے وہ گاڑی دھو رہے ہوں، تو اس وقت میں آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات کا ذکر کرتے جانا ہے اور ایک ہفتہ اس روٹین کو فالو کرنا ہے. اور اس ذکر کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہے وہ یہ جو 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان سب چیزوں سے زیادہ افضل یہ 4 کلمات ہیں. یعنی اس پوری زمین سے یہ 4 کلمات زیادہ افضل ہیں. تو اتنی زیادہ بڑی اس کی فضیلت ہے، تو اس بات کا ہم اہتمام کریں کہ ایک ہفتہ زندگی کا وہ پورشن جس میں ہم بالکل فری ہیں ایک ذکر کو مختص کر لیں، اور وہ والا وقت جس میں ہماری تھوڑی سی مصروفیت ہوتی ہے لیکن ہم اس وقت میں اپنی زبان کو ذکر کی طرف لگا سکتے ہیں، اس میں ایک ذکر کو مختص کر لیں. ایک ہفتہ اس روٹین کو فالو کریں. جب یہ ہفتہ گزر جائے تو اگلا ہفتہ آپ اپنی اسی روٹین میں اپنے 2 اذکار کو مزید شامل کر لیں. کسی اور ذکر کو آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. فارغ وقت میں آپ جو ہے وہ ایک ذکر کو مخصوص کر لیں، اور ایسا وقت جس میں آپ کے پاس تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم ہوگا اور آپ مصروفیت کے ساتھ کوئی ذکر کر سکیں گے، اس میں بھی ایک ذکر کو مخصوص کر لیں. ایک چارٹ بنا لیں اور اس چارٹ میں ایک ہفتے کے 2 اذکار لکھ لیں، اس کے بعد اگلے ہفتے کے 2 اذکار لکھ لیں. اس طرح آپ جیسے جیسے ہفتے اور ویکس گزرتے جائیں آپ کے اذکار میں بھی اضافہ ہوتا جائے. اس طرح ہوگا کیا، یہ جو اذکار آپ نے پورا ہفتہ کیے ہوں گے وہ آپ کے بیسٹ فرینڈ اور آپ کے دوست بن جائیں گے. اب ہوگا کیا کہ جانے انجانے میں جب آپ بالکل فارغ ہوں گے اور آپ کی زبان سے جو ہے وہ یہ ان اذکار میں سے کوئی نہ کوئی ذکر آپ کی زبان سے خود بخود نکلنا اور جاری ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح آپ ان اذکار کو اپنا بیسٹ فرینڈ اور اپنا دوست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس پریکٹس کو فالو کیجئے. امید ہے کہ یہ بھی بہت یوزفل اور بہت فائدہ مند ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.